चंदापुर भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले प्रखर वक्ता शंका समाधान प्रवर्ता गुणायतन प्रणेता परम पूज मनीश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मनीश्री 108 अरहं सागर जी महाराज की। तीर्थराज संवेशकर की तलहटी में स्थित गुणायतन से शंका समाधान का कार्यक्रम हम आप प्रारंभ करें, उसके पूर्व मैं गुणायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला जहां बोलेगा समोसरण, ऐसे गुणायतन से परम पूज मुनिवर का शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें, उसके पूर्व पारस चैनल वाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मंगल आशीर्वाद के साथ निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें, उसके पूर्व हम उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा करते हैं जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया, गुणायतन के अनुभव केंद्र का अवलोकन करते हुए यहाँ से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में ऋतिक जैन वरेला वाले जबलपुर, राजकुमार अमित कुमार जैन सिंग्रामपुर दमोह, श्रीमती राजश्री दिनेश कुमार जैन भोपाल, श्री निशांत स्वाति अवीर आयन जैन जबलपुर, श्रीमती प्रतिभा जैन टेहरी वाले अमित अमिता अनुराग जैन सहारनपुर, लोकेश रामस्वरूप जैन अनीता लोकेश कुमार रजत जैन नागपुर, श्री अनुज कुमार श्रीमती आरती जैन बड़कुल बरेली, ताली बस्ती रहना चाहिए, श्रीमती रवि प्रकाश जी दमोह, श्री योगेश रकवार जबलपुर, श्री नीरज आनंद जैन चांदा मेटा छिंदवाड़ा, श्रीमती भारती जैन धर्मपत्नी अनिल कुमार जैन जबलपुर। बंधो यहाँ पर स्वर्णदान की वर्षा हो रही है। जिन्होंने अपनी ओर से गुणायतन के लिए स्वर्णदान दिया है उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। सावित्री जैन दमोह, प्रकाश चंद अंगुरीबाई जैन गढ़ा जबलपुर, कुसुम रानी वैशाखिया परिवार गढ़ाकोटा सागर, अनिल मंगला सिंगई ईशनी नगर जबलपुर, कल्पना निशांत स्वाति अवीर आयन जैन जबलपुर, शमकित जैन राज गारमेंट राजीपुरा जबलपुर, मीना शैलेंद्र कुमार जैन नागपुर। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर का भावों की अनुमोदना करें। और आइए निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, डॉक्टर नरेश कुमार किरण जैन हिनोत्या परिवार जबलपुर, निर्माण मित्र श्री निर्माण सारथी श्री विपिन कुमार जैन फिरोजाबाद। और अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मैं जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे, परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्री नानुमल जैन वड़ोत वागपत और सिद्ध चक्र महामंडल विधान जिसकी चर्चा अभी मैंने ऑफलाइन में की थी, मैं कहना चाहूँगा आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक परम पूज मुनिवर के सानिध्य में 48 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की आराधना होगी। सिद्ध क्षेत्र संवेशकर का ये क्षेत्र परम पूज मुनिवर का सानिध्य और हमें आपको अवसर प्राप्त होगा इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का। 48 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जो अपने परिवार के साथ मंडल लेकर इस अनुष्ठान को करना चाहते हैं, हमारे पास अभी 2 मंडल शेष हैं जिनके भाव बनते हैं कि अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से ये अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा के तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र में ये अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही और आइए चलते हैं इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी अनुराग सीता ग्वालियर, उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित संतोष कुमार जी शास्त्री गुवाहाटी। मुनिदय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, तीर्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? और तीर्थ क्षेत्र प्रकृति से निकटता और पॉजिटिव एनर्जी देने वाले हैं, लेकिन आज की आधुनिकता से हम इन सब से वंचित हो रहे हैं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए
कि हम जो है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तीर्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? पहले हम तीर्थ शब्द का अगर ठीक ढंग से अर्थ समझे तो तीर्थ क्षेत्र को भी समझ सकेंगे। जो हमें तीर्थ तक पहुँचाए उसका नाम तीर्थ है। तीर्यते संसार महार्णवम येन तत्तीर्थम, जिससे संसार के सागर को पार किया जाए उसका नाम तीर्थ। समझिए, तो वह क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है जहाँ आने से हम भव पार प्राप्त कर सके, जो हमें भव सागर से पार उतार सके। जिन स्थानों में महान आत्माओं ने आकर अपना कल्याण किया, उनकी वह पवित्र रज हमारे लिए एक प्रेरणा का आधार बनती है और उससे हमारा भावातिशय बढ़ता है। इसलिए उस भूमि को हम तीर्थ भूमि के रूप में मानते हैं और वहाँ की ऊर्जा से अपने आप को अभिभूत करके अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित करते हैं। इसी तरह तीर्थ का मतलब जहाँ हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके, रूपांतरण कर सके, जहाँ आकर हम अच्छी प्रेरणा पा सके, तो वह भूमि तीर्थ भूमि होती है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि न केवल तीर्थ अपितु सर्वोच्च तीर्थ सम्मेद शिखर जी में आने का सौभाग्य प्राप्त किए, क्योंकि यहाँ इस तीर्थ का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि एक बार वंदना करने वाले लोग नरक और पशु गति से बच जाते हैं। यही तो इसकी सबसे बड़ी महत्ता है। लेकिन जो बात आपने बोलते बोलते प्रकट कर दी वो बहुत चिंतनीय है कि हम तीर्थ में आते हैं अपना पाप काटने के लिए, पर मुझे लगता है लोग आज तीर्थ में आके अपना पाप झड़ा रहे हैं। तीर्थ की पवित्रता को अगर आप खत्म करेंगे, नष्ट करेंगे और यहाँ के वातावरण को यदि आप प्रभावित करेंगे, आधुनिकता से जोड़कर उसे आम शहरों जैसा बना देंगे, तो तीर्थ अपना गौरव खो देगा। और जब तीर्थ का गौरव ही नहीं बचेगा तो उस तीर्थ यात्रा से हम आखिर क्या हासिल कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में तीर्थ की महत्ता को समझते हुए ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। नमस्ते। पंडित संतोष श्वेता, हाँ। दोनों मुनि राजाओं के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, आगामी समय में गुणायतन का पंच कल्याण जोर शोर से होने वाला है। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं अपने पुण्य को गाढ़ा करने के लिए कि कोई भी पात्र बन के मैं पंच कल्याणक में अपने जीवन को धन्य कर बस सकूं। जो पात्र बनना चाहती हो, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे माध्यम से सबके लिए कह रहा हूँ। जो पात्र बनना चाहती हो उस पात्र की कल्पना करो और अपने आप को ऐसा महसूस करो कि मैं वो पात्र बन गई, मैं बन गया, मैं बन गई, मैं बन गया, मुझे बनना है। भावना भाव अपने आप निमित्त मिलेगा, समझ गए, और उसका प्रभाव हो जाएगा। पंडित संतोष कुमार जी शास्त्री गुवाहाटी, इसके बाद तैयार रहेंगी उन्नति सोमेश जगाती इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरा शंका इसी से सम्मेद शिखर जी के सिद्ध क्षेत्र से है। क्या सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र में जन्म लेने वाले सभी जीव भव्य होते हैं क्या? ऐसा नहीं, शिखर जी क्षेत्र में जन्म लेने वाले भव्य होते हैं ये तो दूर की बात है। शिखर जी की वंदना करने वाले भी भव्य ही हों ये कोई जरूरी नहीं। चलो, भव्य भी होते हैं, भव्य भी होते हैं, दोनों। नमोस्तु महाराज। उन्नति सोमेश जगाती इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन वीणा दीदी नौगावा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आदर्श गृहिणी और वाइफ में क्या अंतर होता है? क्योंकि आजकल सिंगल फैमिली के कल्चर में गृहिणी तो बन नहीं सकते हैं और काम करने के साथ साथ वाइफ भी नहीं बन सकते। तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि गृहिणी भी बन जाए और वाइफ भी बन जाए? गृहिणी और वाइफ में अंतर पूछा है। एक व्यक्ति ने वाइफ शब्द का अर्थ बताया था। वाइफ की स्पेलिंग क्या है? WIF। WIF है ना। अब तुमको तो बुरा लगेगा लेकिन शायद इसको अच्छा लगे। वाइफ का मतलब उसने क्या बताया? वर इज इन्वाइटेड फॉर एवर।
समझ गए? वरी इज इन्वाइटेड फॉर एवर। जिंदगी भर के लिए चिंता को बुलाने का मतलब है वाइफ से जुड़ना। और पत्नी जो पति पर तनी रहे तो ये भी ठीक नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, आज गृहिणी नहीं बन पा रही, कोई चिंता नहीं, अर्धांगिनी बन जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। अर्धांगिनी बनने का मतलब क्या है? स्त्री पुरुषों का पति पत्नी के रूप में ऐसा भावनात्मक संबंध जुड़े जो एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जिए। स्त्री पुरुषों के संबंध को केवल यौन सदाचार तक सीमित नहीं रखना, उसे नितांत भावनात्मक होना चाहिए। और इस तरीके से एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जिएंगे तो वो दंपति कहलाएंगे, अन्यथा दंपति गमपति बन जाएंगे। इसलिए दंपति बनने का रास्ता चुनिए, गमपति बनने का नहीं। आज के समय में ये भावनाएं दिनों दिन कम हो रही हैं। पति और पत्नी के बीच में भी कंपटीशन देखने को मिलता है। तो जहाँ कंपटीशन है, कंपैरिजन है, वहाँ कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन कैसे होगा? और विदाउट कोऑर्डिनेशन, विदाउट कॉम्बिनेशन जीवन का मजा भी कहाँ होगा? इसलिए तालमेल आपसी समझ से विकसित होते हैं। और इतना ही कहूँगा कि स्त्री, पति और पत्नी, स्त्री एक अर्धांगिनी तब बनेगी जब पति के आगे उसका कोई ईगो नहीं बचेगा। समझ गए? और पति भी आदर्श पति तब बन पाएगा जब अपनी अर्धांगिनी को अर्धांगिनी का स्थान देगा, तब बन पाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहन वीणा दीदी नौगावा, उसके बाद अलक्ष्य सिद्धांत सागर जी महाराज के गृहस्थवास के परिवार के सोनू जैन गड़ाकोटा। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर हम सबके चित्त को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाले मुनिवर के पावन चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री आज वंदना करने गए थे, आपके आशीर्वाद से अच्छे से हो गई, लेकिन वहाँ पर हमें जब अजितनाथ भगवान की टोक तक पहुँचे और मन में सवाल आए, शंका उत्पन्न हुई कि अजितनाथ के काल में भी यही पर्वत थे कि उसकी ऊंचाई और ज़्यादा थी और वर्तमान में कम है, तो ऐसा क्यों? जब ये 12 योजन का पर्वत था, अब तो 1 योजन भी नहीं बचा। तो पर्वत उस समय ऊंचा था। 450 धनुष की अवगाहना थी अजितनाथ भगवान की। 450 धनुष को अगर लेते हैं तो मालूम कितने हाथ हो गए? 1800 हाथ। 1800 हाथ यानी 2700 फुट। और अभी इस पर्वत की ऊंचाई समुद्र से समुद्र स्तर से 44,480 फीट है। समझ गए? तो 2700 फुट अगर पर्वत ऐसा ही होगा तो सी लेवल से है, तो यहाँ तो ये कम से कम भूतल भी जो यहाँ का है वो भी 1000 फीट ऊंचा तो कम से कम होगा ही। तो यहाँ नीचे खड़े होंगे ना तो अजितनाथ भगवान का सिर टकराएगा, तो वहाँ बैठेंगे कहाँ? तो जब भगवान की अवगाहना बड़ी थी तो पर्वत भी बड़ा था। अच्छा है, प्रकृति ने हम पर थोड़ी कृपा कर दी। जब इतने से पहाड़ में हम पस्त हो जाते हैं तो ऊंचा पहाड़ तो हिमालय बन जाता, तो फिर कोई जा ही नहीं पाता। ये सारी व्यवस्था प्रकृति के अनुरूप। नमोस्तु महाराज। सोनू जैन गड़ाकोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान के एम गंगवाल पूना। गुरुदेव को 105 सिद्धांत सागर जी परिवार व गड़ाकोटा वालों की ओर से सत नमन नमन नमन। गुरुदेव, जिन आगम अनुसार, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय जब पवित्र माने जाते हैं तो मंदिर का शिखर जो घर के ऊपर पड़ता है वो अशुभ क्यों माना जाता है? शिखर धरती पर पड़ता वो अशुद्ध नहीं माना जाता। जहाँ छाया पड़ती है, जहाँ छाया पड़ती है उसे अशुद्ध नहीं माना जाता। जहाँ छाया पड़ रही वहाँ पाप करने से अशुद्ध होता है। अच्छा। इसलिए कहते हैं भगवान का मंदिर जहाँ हो, उसकी छाया जहाँ पड़े वहाँ रहवास मत बनाओ।
क्योंकि जहाँ भगवान की छाया भी है वहाँ में पाप नहीं करना। समझ गए? आइए कि एम गंगवाल जी अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व कहना चाहूँगा यहाँ पर गुणायतन और शिवायतन परिवार द्वारा विशाल नाड़ी परीक्षण शिविर नाड़ी वैद्य श्री सुशील जी जयपुर की सुपुत्री आयुर्वेदाचार्य नाड़ी वैद्य श्रीमती कला जी काशीलाल MD PhD एवं उनकी अनुभवी टीम द्वारा 23 सितंबर से 25 सितंबर 2022 गुणायतन परिसर में आयोजित होने जा रहा है। इस शिविर में आप बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, ये शिविर पूर्णतः निःशुल्क है। जो भी नाड़ी परीक्षण करवाना चाहते हैं, अपना इलाज करवाना चाहते हैं, शीघ्र ही गुणायतन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा खुला निमंत्रण मत दो भाई, परेशानी हो जाएगी। क्रिटिकल केसेस के लोगों के लिए ही है, वो अपनी केस हिस्ट्री देंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और वो केस हिस्ट्री के अनुरूप जिनको देखना चाहेंगे उन्हीं का नंबर आएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर KM गंगवाल जी पूना और उसके बाद तैयार रहेंगी बहन ऋचा दीदी शिलवानी। गुरुवर, आपके चरणों में त्रिवार वंदन। मेरे लिए बड़े बाबा विद्यासागर जी के चरणों में जाकर वहाँ से मैं लौटकर आपके चरणों में आया हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए छोटे बाबा है और आचार्य विद्यासागर बड़े बाबा है। गुरुवर, जो सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ वो थोड़ा सा विज्ञान से जुड़ा है। गुरुवर की तबीयत कुंडलपुर के प्राण प्रतिष्ठा पंचकल्याणक के बाद में कमज़ोर हो गई और बाद में अभी वो काफ़ी स्वस्थ है, शिरपुर में है। करीबन 6-7 बार हम गुरुदेव के चरणों में जाके आए और स्वस्थ है। मैं ये जानना चाहता हूँ विज्ञान के विद्यार्थी के नाते, जब मैं भांडारकर इंस्टीट्यूट में था तो वहाँ एक 10वीं 12वीं शताब्दी के 2-3 ग्रंथ है, उसमें ऐसा लिखा दिया है कि जब मुनिराज प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा मूर्ति में डालते हैं और वो पूरी ऊर्जा डालते वक्त सूर्य मंत्र देते हैं। ये सूरज की ऊर्जा उनके माध्यम से चली जाती है और वहाँ ऐसे रेफरेंस है कि मुनिराज का वजन 4-4, 5-5 किलो घट जाता है और प्राण प्रतिष्ठा हुई या नहीं उस वक्त ये प्रमाण माना जाता था कि मूर्ति के आगे आईना रखा जाता था। जब आईना टूट गया इसका मतलब ऐसा है मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके आँखों से ऊर्जा निकल गई है। गुरुवर, मैं ये पूछना चाहता हूँ विज्ञान का विद्यार्थी तुम्हारे, ये तो आइंस्टाइन का सिद्धांत है, एनर्जी इज mc² है, तो ये कहाँ तक हमारे आगम से संबंधित है? बहुत सुंदर। आपने ये जो पढ़ा, कहाँ पढ़ा, रेफरेंस थोड़ा बताइएगा, बहुत अच्छी बात है। कहाँ का रेफरेंस दे रहे हैं आप? ये भांडारकर इंस्टीट्यूट में पूना के अंदर, ठीक, भांडारकर इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छी बात है। PhD करने वाले विद्यार्थी ने यह सब बहुत सुंदर। मैं इस ग्रंथ को देखना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको एक अनुभव की बात करता हूँ, बिल्कुल यथार्थ है। जब कभी हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसके बाद बड़ी ज़्यादा थकान सी अनुभव में आती है, हम लोगों को भी आती है, हमारे प्रतिष्ठाचार्यों को भी आती है। उस दिन पस्त जैसे हो जाते क्योंकि एनर्जी लगती है। और प्राण प्रतिष्ठा शब्द तो उचित नहीं है, बिंब प्रतिष्ठा, क्योंकि मंत्र में बहुत शक्ति लगती है और वो कोई साधारण क्रिया नहीं है। आपने जिस संदर्भ में ये सवाल उठाया है ये वाकई में अद्भुत। गुरुदेव का कुंडलपुर में, चूँकि थोड़े अस्वस्थ तो पहले से थे, लेकिन निश्चित कुंडलपुर की उस प्रतिष्ठा में गुरुदेव की असीमित ऊर्जा लगी। हो सकता है उस ऊर्जा के कारण कुछ हरासमेंट हुआ होगा, पर आज वो हम सबके सौभाग्य से पूरी तरह स्वस्थ हैं। गुरुवर बहुत स्वस्थ है गुरुवर। और हम ये भावना भाते हैं कि हम सबकी आयु उनको लग जाए और उनकी ऐसी वरदानी छांव हमें युगों युगों तक मिलते रहे, ये भाव हम लोगों को रखना चाहिए। जो संदर्भ आपने अभी भंडारकर इंस्टीट्यूट में उपलब्ध ग्रंथ का कहा है, मैं चाहूँगा वो ग्रंथ मुझ तक आए, मैं उसका जरूर अवलोकन करूँगा और इस पर तो पूरा रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में प्रकाशित किसी ग्रंथ में इस तरह का उल्लेख देखने को नहीं मिला। दर्पण रखने का विधान तो 1-2 जगह मिला, लेकिन दर्पण के खंडित होने वाली बात मेरे देखने में नहीं आई। आप लोगों को कहीं आई? मैंने लगभग जितने भी प्रतिष्ठा ग्रंथ उपलब्ध हैं, एक आध अपवाद को छोड़कर जो कन्नड़ और अन्य लिपि में लिखे गए हों,
मैंने सबका आलोढ़न किया है, पर किसी भी संहिता या प्रतिष्ठा के ग्रंथ में जिनको मैंने पढ़ा मुझे ये देखने को नहीं मिला। पर आपने जो संदर्भ यहाँ प्रस्तुत किया है, ये संदर्भ तो प्रकाशित होने लायक। मैं आपसे चाहूँगा जरूर गुरुवर कि यदि ये सत्य प्रमाण है तो उसे जन जन तक पहुँचाना चाहिए। एक बार मुझे आप भेजें, मैं उसे उसका अवलोकन करूं। बिल्कुल गुरुवर, बिल्कुल गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज मुनिवर के इसी चरणों में नमन करते हुए ऑनलाइन प्रश्न लेना चाहूँगा। इसी प्रश्न से संबंधित एक बहुत ही प्रश्न है, बहुत बार बार ये शंका आती है कि हम वेदी का जीर्णोद्धार कराते हैं, कलश का जीर्णोद्धार कराते हैं, ध्वज का जीर्णोद्धार कराते हैं, नया कलश लगाते हैं, नई वेदी बनाते हैं, तो पुरानी वेदी का पत्थर और पुराने कलश का क्या किया जाए? देखिए, मंदिर में अगर इस तरह की परिस्थिति बस कोई जीर्णोद्धार आदि होता है तो शास्त्र के विधानानुसार उस सारे सामग्री को एक जगह संकलित करना चाहिए, कण कण, और उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यही इसका सही उपयोग है। कलश को गला करके उसका कोई उपकरण बना लेना चाहिए, ये किया जा सकता है जो मंदिर में उपयोग में आ जाए। बाकी वेदी आदि को जलते बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए ताकि उसकी अभिनय न हो। बहन ऋचा दीदी शिलवानी, उसके बाद तैयारेंगे हर्षिता जैन टीकमगढ़। महाराज जी, अखंड दिगंबर जैन समाज सिलवानी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि मैं एक शिक्षिका हूँ और अक्सर मेरे स्टूडेंट ये प्रश्न करते हैं, कोई काम करने की शुरुआत करते हैं तो वो उनको कहा जाता है कि आप पुरुषार्थ करो और मतलब आपको सफलता मिलेगी, और जब आप असफल हो जाते हैं तो कहते हैं आपके भाग्य में नहीं था। अक्सर पुरुषार्थ हार जाता है और भाग्य जीत जाता है। मेरी शंका यह है कि महाराज जी, हम किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए और काल लब्धि का अपने जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? उन बच्चों को समझाने के लिए पहला उत्तर तो उनको ये दो बेटे कि मेरे भाग्य में क्या है मुझे पता नहीं, मुझे क्या पुरुषार्थ करना है इसका मुझे पता है, वो मुझे ध्यान में रहना चाहिए। तो हम अपने पुरुषार्थ को ध्यान में दें। पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी परिणाम न निकले तो अपने चित्त को समाधान देने के लिए सोचे कि शायद ये मेरे भाग्य में नहीं था। काल लब्धि एक लब्धि है, लेकिन हमें काल लब्धि के भरोसे नहीं बैठना। मुझे नहीं पता मेरी काल लब्धि क्या है, मुझे तो ये पता है कि मेरे जीवन की उपलब्धि मुझे क्या बनाए। पंडित टोडरमल जी ने इस संदर्भ में बहुत अच्छी बात कही है। तिस कारण ते काल लब्धि व होनहार तो किचु है वस्तु है नाही, जिस समय काल काज भया सोई काल लब्धि, और काज का होना ही होनहार है। समझ गए? चलिए, नमस्ते। हर्षिता जैन टीकमगढ़, उसके बाद तैयारेंगे सुषमा जैन बुढ़हार। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अच्छा दिखो, अच्छा कहलाओ, अच्छा करो, ये सब अच्छे हैं। वैसे ही हमारा शिखर जी भी अच्छा है, पर हम वंदना करने गए थे। पहाड़ पर प्लास्टिक थैली, पानी की बोतल से पहाड़ का वातावरण एवं पर्यावरण गंदा हो रहा है। क्या पहाड़ पर डस्टबिन आदि की व्यवस्था करके अच्छा काम कर सकते हैं? और पर्वत की वंदना में टोकों पर कूट लिखा रहता है, जैसे नाटक कूट, मोहन कूट, इसका क्या मतलब होता है? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा। पहले तो तुमने जो सुझाव रखा है वो बहुत ही अच्छी बात है और ये ध्यान सबको रखना चाहिए। पर मैं चाहूँगा वहाँ डस्टबिन भी न रखा जाए, वहाँ ऐसी चीज़ें ले जाई न जाए जो कहीं कूड़ा करके दे। आप सब लोग संकल्प लो कि समेत शिखर जी में हम कोई प्लास्टिक की चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ इसे प्लास्टिक फ्री जोन बनाओ। पर्वत पर तो खासकर नहीं ले जाएंगे ताकि यहाँ का पर्यावरण विशुद्ध बने, और जहाँ तक बने वंदना करके लौटते समय थोड़ा बहुत कचरा ले आओ ताकि पर्वत ठीक हो। इतना ज़्यादा कचरा है, हजारों लोग रोज़ चढ़ रहे, क्या हो रहा है? मुझे लगता है आने वाले दिनों में पहाड़ी प्लास्टिक का पहाड़ न बन जाए। इसको डिकम्पोज होने में 500 साल लगते हैं। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप होंगे। जितना पुण्य नहीं उससे ज़्यादा पाप होगा। इसलिए पर्वत के पर्यावरण को बचाए रखना अपनी जिम्मेदारी मानते हुए सबको ध्यान रखना चाहिए। पर्वत पर जो टूक लिखा है, कूट लिखा है,
कूट का मतलब होता है पर्वत की चोटी या शिखर। कूट का ही अपभ्रंश रूप है टोंक, समझ गए? तो ये कूट है, यानी इतने बड़े बड़े पर्वत थे, वो सब छोटे छोटे पर्वत, समझ गए? जहाँ हम कूट बोल रहे हैं वो भी एक कभी बहुत बड़े बड़े रूप में थे, जहाँ तीर्थंकर भगवंतों ने निर्वाण को प्राप्त किया। ओम। नमोस्तु महाराज। अर्थ पूछा कि ये नाम का अर्थ पूछा? मोहन कूट। अच्छा, ये मोहन कूट वगैरह तो नाम है। अब जैसे मान लो तुम्हारा नाम रखा गया सुषमा, तो सुषमा ही क्यों सुषमा नाम है ना, हर्षिता, तो हर्षिता ही क्यों रखा गया? ठीक है, ये रूढ़ी से नाम है, लेकिन कूट का अर्थ जो है, कूट का अर्थ है पर्वत की चोटी। तैयार रहेंगे जिन्होंने गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्री मनोज बिंदु मिताली विदेह विदुषु जैन जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राय शेठ चंद्र कुमार सुनीता जबलपुर। महाराज श्री नमोस्तु 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 जी। महाराज श्री, मैं अपने परिवार के कर्तव्यों का पालन करने के बाद मैं ऐसी कौन सी विशुद्धि बढ़ाऊं कि धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ूं और परिवार के लोगों को भी धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाऊं? बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अपने कर्तव्यों के पालन को अपना पहला धर्म मानो, उसे पूरा करो, और जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियाँ पूरी होते जाए अपना समय जहाँ तक बने धार्मिक क्रियाकलापों में अधिक से अधिक बिताओ। हम धार्मिक कर्तव्यों के पालन में अपना जितना समय देंगे हमारे जीवन का पथ उतना प्रशस्त होगा। तो अपने आप को धार्मिक कार्यों में व्यस्त रखने का अभ्यास करो, और फिर लक्ष्य रखो व्रती बनने का। जब हम व्रती बन जाएंगे तो बाकी बातें तो अपने आप जुड़ जाएगी, सारी दिनचर्या बदल जाती है। इसलिए व्रती बनने का लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो सुनिश्चित वह सब कुछ घटेगा जो आप चाहते हैं। हाँ। पर मैं चाहूँगा हमारे सुभाष जी और सिद्धार्थ जी भी आएँ और हमारे शुद्धधार मनोज जी बिंदु जैन का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। 1 महीने का उपवास किया, 16 कारण बुला लो, ऊपर बुला। हाँ। ऊपर आ जावे। यहाँ पर 16 कांड के 1 महीने के उपवास किए हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुभाष जी और सिद्धार्थ जी। और आइए, सूत्रधार बन के इन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। गुणायतन मंत्री चंद्र कुमार सुनीता रायशेठ परिवार जबलपुर मंडला। उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर सोनल जैन जबलपुर। चलिए बोलिए। मुनिश्री, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महर्षि कहते हैं कि ये इंद्रियां ही स्वर्ग और नरक हैं, इनको बस में रखना स्वर्ग और स्वतंत्र छोड़ देना नरक है। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, इंद्रियों को बस में कैसे रखा जाए? वर्तमान के जीवन को स्वर्ग कैसे बनाया जाए? आचार्य महाराज से 1994 में जब अमरकंटक में थे, रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 सन्यासी मिलने आए। वे गहरी तत्व चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में एक सन्यासी ने पूछा, महाराज इंद्रिय जय का उपाय क्या है? गुरुदेव ने कहा, बड़ा सरल उपाय है। क्या है? बोले कुछ मत करो, इंद्रिय का काम इंद्रिय से करो। उन्होंने कहा, महाराज जी हम लोग तो इंद्रिय का काम इंद्रिय से करते हैं। बोले नहीं, सोचो, इंद्रिय का काम इंद्रिय से करोगे तो आँख का काम देखना है, देख लो, कान का काम सुनना है, सुन लो, जीभ का काम चखना है, चख लो, नाक का काम गंध लेना, गंध ले लो, स्पर्श इंद्रिय का काम स्पर्श करना, स्पर्श लो। पर ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुहावना है, ये असुहावना है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये रूखा है, ये चिकना है, ये मधुर है, ये कर्कश है, कौन जोड़ता है? बोला मन। जब इंद्रिय का काम इंद्रिय से होता है तो इंद्रिय जय होता है, और इंद्रिय के साथ जब मन जुड़ जाता है तो इंद्रियाधीनता होती है। समझ गए? तो अपने अंदर वो क्षमता विकसित करे जिससे हम इंद्रिय का काम
इंद्री से करने में समर्थ हो सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। अब सवाल है इंद्री जय के इस क्रम में मन को अलग कैसे करें, है ना। शास्त्रकारों ने कहा विषयेभ्यो परावृत्य स्थापनम स्वस्य गोल के उभयेषाम इंद्रियानाम स दमः परिकीर्त्यते। विषयों से हटाकर इंद्रियों को अपने अपने गोलक में रख लेना, यानी इंद्रियों का काम इंद्रियों में रखना, मन को न जुड़ने देना। और मन को न जोड़ने के लिए हमें मन को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, जो अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से होता है। जब हम अभ्यास करें, वैराग्य से जुड़े, तब हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे और जीवन की धारा को मोड़ने में सफल हो सके। कोटि से नमन मुनिश्री। डॉक्टर सोनल जी अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ने वाले श्रीमती लक्ष्मी देवी, अतुल कुमार, नीरज कुमार जैन ग्वालियर, अगर वो हैं तो वह आएँ। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान अरविंद जी राजा जबलपुर और गुणायतन मंत्री रायसेठ चंद्र कुमार जी जबलपुर, वे आएंगे हमारे गुणायतन के स्तंभ श्रीमती लक्ष्मी देवी, अतुल कुमार, नीरज जी ग्वालियर, उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। डॉक्टर सोनल जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी जिया राजेश ढाना। ओ ओ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरे 2 प्रश्न हैं। हमेशा सच्चे, ईमानदार और मेहनती इंसान की ही परीक्षा क्यों होती है, और जो चालाकी करते हैं, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें और ऐसे लोगों को सीख क्यों नहीं मिलती महाराज जी। दूसरा प्रश्न, हाँ एक ही है, एक में 3 है, और बोलिए। दूसरा महाराज जी, ये मैं जानती हूँ कि भावना योग से बहुत अच्छा लगता है, मैंने करके भी देखा है, परंतु महाराज जी मेरा मन नहीं लगता, और भावना योग से मन नहीं लग पाना, तो ये मेरे किस दोष का ऐसा कारण है महाराज जी। चलिए, पहले तो आपके पहले सवाल का, अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों होती। जी महाराज जी। मैं आपसे पूछता हूँ, कसौटी पर तो सोने को ही कसा जाता है, पीतल को थोड़ी। बोलो। जी महाराज जी। अच्छे लोगों की परीक्षा केवल इसलिए होती है क्योंकि वे अच्छे लोग, अच्छे नहीं होते तो परीक्षा का सवाल क्या। पर महाराज जी बार बार होती है ना। होने दीजिए, जितनी बार कसा जाएगा उतने निखरेंगे। हम अगर अपने आप में अच्छे हैं तो परीक्षा में सोचना क्या। जो पढ़ता है वही परीक्षा देता है, निरक्षर गंवार थोड़ी परीक्षा भवन में जाता है। बोलो। जी महाराज जी। हाँ, और फिर देखिए आजकल तो परीक्षालयी जीवन है। हम अपने जीवन में परीक्षा देने जाते हैं। जी महाराज। क्यों जाते हैं? ताकि हमें इस बात का पता लग सके हमने कितना सीखा। जी महाराज जी। तो ईमानदारी की परीक्षा प्रकृति लेती है कि जांच लिया जाए कितना ईमानदार है। जी महाराज जी। बेईमान तो भ्रष्ट है ही, उसका क्या परीक्षा लेना। समझ गए? जी महाराज। तो ईमानदारी को परखने का भी तो अवसर मिलना चाहिए। इसलिए किसी ईमानदार, निष्ठावान, धर्मात्मा की कभी परीक्षा हो तो उसको घबराना नहीं चाहिए, उसके गर्व का एहसास करना चाहिए कि मैं इस लायक हूँ कि मैं हर परीक्षा में सफल हो रहा हूँ। जैसे लौकिक जीवन में एक परीक्षा पास करते मन में हर्ष होता है, दूसरी करते तो कहते दूसरा भी कर लिया, तीसरी करते तो तीसरी, चौथी, पांचवी, हर परीक्षा में जो जो पास होते हर्ष होता है कि नहीं। जी महाराज जी। बोलो। जी। क्यों? जी महाराज जी। मैं इस परीक्षा में पास हुआ, ये मेरी उपलब्धि है? तो ऐसे ही जीवन की परीक्षा में भी अगर मेरे पास जितनी परीक्षाएं दो, खुले मन से दो और पास होकर के साबित कर दो कि हम खरे हैं, खोटे नहीं। हर बार पास हो, पास होके प्रमाणित करो कि हम खरे हैं, खोटे नहीं। घबराना नहीं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि परीक्षा सतियों की होती है, बेश्याओं की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। मजबूत बनिए,
घबराइए मत। जब भी ऐसी कोई परेशानी आए उसे अपने लिए एक चुनौती के रूप में देखिए और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित कर दीजिए। ये क्षमता हर किसी इंसान में होती, तो उसे हम अपने भीतर विकसित करेंगे, सुनिश्चित तौर पर वह हमारे जीवन में घटेगा। अब आपने पूछा है भ्रष्ट लोगों को सीख क्यों नहीं मिलती? सीख मिलती है लेकिन वो लेना नहीं जानते, समझ गए? हम प्रायः विषमता को, विफलता को सीख मानते हैं, पर मेरी दृष्टि में केवल विफलता सीख नहीं, व्याकुलता भी बहुत बड़ी सीख है। जो भ्रष्ट लोग हों कदाचित सफल दिखते होंगे पर निराकुल नहीं, बहुत व्याकुल दिखते हैं, है ना? एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज आजकल बेईमान किस्म के लोगों के पास अपार दौलत होती है, शोहरत होती है, उनकी धाक होती है, सब कुछ होता है। मतलब बिल्कुल होता है, पर उनके घर के भीतर झांक कर देखो उनकी असलियत क्या है, पता लग जाएगा। वो 24 घंटे भय के साए में जीते। तो ये क्या है? ये सीख नहीं है क्या? जिस पेड़ को जहर से सींचा जाएगा उस पेड़ में मीठे फल नहीं लग सकते। ये बात गांठ में बांध के रख ले। वो पेड़ को लहलहाता तो देख रहे हैं, पर जब फल पक कर आएगा तब उन्हें पता लगेगा। इसलिए इसे ध्यान में रखना। जब मैं राजस्थान में बिहार कर रहा था, एक इलाके में, राजस्थान में सांगानेर की तरफ से गेहूं की ऐसी लहलहाती फसल दिखी पूरे इलाके में, उस पूरे की पूरी पट्टी में ज़बरदस्त क्रॉफ्ट। मुझे लगा कि यहाँ की ज़मीन की उर्वरता बहुत है, फर्टिलिटी अच्छी है। मैंने बातचीत की, बोले नहीं महाराज इसका रहस्य दूसरा है। बोले क्या? यहाँ इस नाले का जो पानी है ना, जहाँ सांगानेर के एरिया में कपड़े के प्रोसेसिंग का काम होता है, तो गंदा पानी, केमिकल वाला पानी, जहरीला पानी, उसको सींचते हैं। बोले वो पानी सींच रहे हैं, फसल तो अच्छी है पर ये सब गेहूं में दुर्गंध आती। उस इलाके की गेहूं में दुर्गंध आएगी। लोग ये गेहूं ले जाएंगे, दिखेगा दाना अच्छा पर स्वाद है खराब। समझ गए? ये सीख है। तो मैं ये कहूँगा, भ्रष्ट आदमी सफल दिख सकता है पर निराकुल नहीं होगा, उसके अंदर व्याकुलता होगी। और ईमानदार आदमी विफल हो सकता है पर व्याकुल नहीं होगा, प्रसन्न होकर के जिएगा। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। आपने भावना योग के संदर्भ में पूछा। भावना योग आप करिए, कदाचित मन न लगे तो भी करिए, उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि भावना योग का काम क्या है? अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फॉर्मेशंस देना। जी महाराज जी। आप मन नहीं लग रहा है, कौन सा कॉन्शियस माइंड है ना, वो डाइवर्ट हो रहा है। जी महाराज। पर जो हम इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, जो सजेशंस दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? अवचेतन मन। अवचेतन मन बड़ा सीधा है, वो कुछ सोचता नहीं, विचारता नहीं, जो होता है सब भरता जाता है। और भरने के बाद फिर वही निकलता है जो हमारे जीवन को बनाता है। तो भावना योग की सबसे बड़ी विशेषता है, मन लगे या न लगे, डट के करते रहो, उसका असर होगा और जीवन बदलेगा। सश्रद्धान कीजिएगा, जीवन में चमत्कार घटेगा। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिया राजेश ढाना, उसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट देवेंद्र अर्चना जन भोपाल। जिया राजेश ढाना, चलिए एडवोकेट देवेंद्र अर्चना जन भोपाल, उसके बाद अशोक अर्चना जन बंडीदीप। महाराज श्री, आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, एक सूर्य और एक चंद्र होता है ऐसा विज्ञान कहता है, किंतु हमारा जैन आगम अनेक सूर्य अनेक चंद्रों की गणना बताता है। इस संबंध में जब भी हम अपने बच्चों से ये जैन साहित्य के बारे में बातें करते हैं तो ये कुतर्क करते हैं। इस शंका का समाधान हम उनके कुतर्कों से कैसे जीत के करें, इसका कृपया समाधान। उनसे बोलो कि जिस गैलेक्सी की बात साइंस करता है ना, जैनिज्म की गैलेक्सी उससे बड़ी, समझ गए? जी। हम बहुत छोटे से हिस्से में रह रहे हैं।
इसलिए विज्ञान की पहुंच छोटी है, हमारी पहुंच बड़ी है। तो हम जिस दुनिया की बात कर रहे हैं वहाँ तक विज्ञान पहुंचा ही नहीं, तो उसकी तुलना हम क्यों करें? जी, समझ गए जी। इसलिए उसको उस अर्थ में समझना और उसी तरीके से समझाने की कोशिश करना। ये कहना कि विज्ञान कह रहा वो गलत है, ये बात ठीक नहीं। वो कह रहा वो सही है। हालांकि विज्ञान की अवधारणाएं भी सूर्य चंद्रमा के विषय में अलग है और उस विषय में निरंतर कई तरह की बातें हो रही है और लोग अपने अपने दावे भी प्रस्तुत कर रहे हैं, पर हमें उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भूगोल और खगोल वर्तमान में है वो हमारे शास्त्रों में वर्णित भूगोल और खगोल से परे है। हम जिस जगह में रह रहे हैं वो अशाश्वत धरा है और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो शाश्वत धरा का है। हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के एक हिस्से में रह रहे हैं, बाकी सब से हम कट ऑफ हो चुके हैं, जबकि जम्बू द्वीप बहुत बड़ा है। तो उसको हम केवल जम्बू द्वीप ही नहीं पहुंच पाए तो हमारा तो 2.5 द्वीप का वर्णन है, इसलिए उसको उस संदर्भ में देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अशोक अर्चना जी ने मंडीदीप, उसके बाद तैयार रहेंगे सुजाता जी निर्मा वाले महाशंख जबलपुर। महाराज श्री मंडीदीप से सकल जैन समाज और हमारे सभी अजैन जैन बंधुओं, सभी अजैनों की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है महाराज जी कि काल परिवर्तन में हमारे शिखर जी क्षेत्र का क्या होगा महाराज जी? जब काल परिवर्तन होगा ये पर्वत चकनाचूर हो जाएगा जी महाराज। समझिए, फिर पर्वत शाश्वत नहीं, ये स्थान शाश्वत है। ये पर्वत चकनाचूर हो जाएगा, धरती 1 योजन तक नीचे तक चूर चूर हो जाएगी। फिर जब सही काल आएगा तो धीरे 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 सृष्टि का अभ्युदय होगा, और जब सृष्टि का अभ्युदय होगा तो ये धरती भी 1 योजन ऊपर उठेगी और तभी सम्मेद शिखर की संरचना हो। पुनः सुदाचा जैन निर्मा वाले जबलपुर महाशंख, उसके बाद तैयार रहेंगे शुभम दीपाली जबलपुर। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी मेरे 64 रिद्धि के व्रत हो चुके हैं और भक्तांबर के भी चालू है, पर महाराज जी मेरे शादी के पहले रवि व्रत जो चालू है वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं, इसका क्या कारण है और मुझे क्या दोष लगेगा? कुछ कैसे नहीं पूर्ण करना, करूं? आप संकल्प लेके जाओ कि अब की बार मुझे पूरा करना है। मैं 2-3 बार ले चुकी फिर भी अब पक्के तरीके से शिखर जी में ले जाओ, पूरा हो जाएगा। चलिए नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। शुभम दीपाली जबलपुर, उसके बाद प्रियंका जैन कटंगी। नहीं है दोनों। प्रियंका जैन कटंगी, उसके बाद तैयार रहेंगे वीके जैन साहब लखनऊ। दीजिए। द्वय मुनिराज के चरणों में मेरा और समस्त कटंगी जैन समाज का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि कहा जाता है पास्ट इज एक्सपीरियंस, प्रेजेंट इज एक्सपेरिमेंट एंड फ्यूचर इज एक्सपेक्टेशन। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि हम बीते हुए कल के अनुभवों से अपने आज वर्तमान की परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा किस प्रकार से ले सकते हैं जिससे हम अपने आने वाले भविष्य में अपेक्षाओं को कम कर सकें? कृपया शंका का बहुत अच्छा सवाल किया है। पास्ट इज एक्सपीरियंस, प्रेजेंट इज एक्सपेरिमेंट और फ्यूचर इज एक्सपेक्टेशन। इन तीनों को अगर हम ठीक ढंग से अपना लेना तो हमारा जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। जिन्होंने भी ये बात कही है बिल्कुल सही है, सही कही है, पर मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूँ। पास्ट को डस्टबिन मानो, समझ गए? पास्ट को डस्टबिन, फ्यूचर को नोटिस बोर्ड और प्रेजेंट को टेबल मानकर जो ड्राइंग करना है कर दो। अतीत के अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अतीत के साथ 2 चीज़ें जुड़ती, एक अतीत की स्मृति और दूसरी अतीत की से अनुभव। जब हम अतीत की स्मृतियों को लेकर के बैठते हैं तो हमारे सिर का बोझ बन जाता है और प्रायः लोग उस बोझ से दबे रहते हैं, उबर नहीं पाते, उनकी प्रगति वहीं अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन जो अतीत के अनुभव लेकर के चलते हैं वे अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा लेते हैं। हम अतीत में अच्छी या बुरी जो भी हमारी स्मृतियां हैं उनकी समीक्षा करें और उनसे अनुभव का रस निचोड़ कर निकालें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक सफलतम व्यक्ति से
किसी युवक ने सवाल किया, आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने जवाब दिया, सही निर्णय। सही निर्णय। सामने वाले ने पुनः पूछा, सही निर्णय लेने की क्षमता आपके पास कहाँ से आई? उत्तर दिया, अनुभव। सही निर्णय कैसे लिया? अनुभव। उसने पुनः पूछा, अनुभव कहाँ से पाए? तो जवाब दिया, गलत निर्णय। सामने वाला हैरान रह गया, पूछ रहा आपने सफलता कैसे पाई? कह रहा सही निर्णय। सही निर्णय कैसे लाया? अनुभव। अनुभव कैसे पाया? बोला गलत निर्णय। वो पूछा, गलत निर्णय से सही निर्णय लेने का अनुभव कैसे पाए? उनने कहा, मैंने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय किया ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, अच्छे निर्णय का अनुभव होगा। अगर मनुष्य अतीत से अनुभव प्राप्त करे तो जीवन में बहुत कुछ पा सकता है, और जीवन में सफल वे ही होते हैं जो अनुभव का पाठ लेते हैं। तो हमारा जो अतीत है वो हमारे लिए बहुत बड़े अनुभव का आधार बन सकता है, केवल स्मृतियों में न उलझे। इसी तरह भविष्य के साथ भी दो बातें हैं, एक है चिंता और दूसरी है योजना। भविष्य की चिंता करने वाले व्यक्ति वर्तमान को खो देते हैं, लेकिन भविष्य की योजना बना करके चलने वाले व्यक्ति वर्तमान में वैसा काम करते हैं जिससे उनका भविष्य का खाका पहले से खींचा होता है और वो अपने जीवन में सफल होते हैं। तो मैं सभी से कहूँगा, भविष्य की योजना बनाना समझदारी है, पर भविष्य की चिंता में उलझना पागलपन। प्रायः लोग या तो अतीत की स्मृतियों में उलझते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोते हैं, और ये दोनों हमारे जीवन के सुनहरे अवसर को लील जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अतीत के अनुभवों का फ़ायदा उठाएं और भविष्य की योजना के अनुरूप अपने वर्तमान के क्रियाकलापों को संपन्न करें। हमारा जीवन सुनिश्चित रूप से सफलीभूत होगा। बी के जैन साहब लखनऊ, उसके बाद तैयार रहेंगे संजीव, संगीता, शैलेश चौधरी, चौधरी कट्टीस, जबलपुर। मुनि द्वय के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार के सभी सदस्यों की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने प्रतिमान योग के अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय किया और मैंने पाया कि आचार्य रविशेण महाराज जी द्वारा रचित पद्म पुराण, जो कि भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित है, उसमें अनेक ऐसे कथानक हैं जिनका जो वाल्मीकि रामायण से सर्वथा भिन्न है। इसी प्रकार हरिवंश पुराण में भी जो पांडव और महाभारत का उल्लेख किया गया है उसमें भी बहुत अंतर है। तो शंका यह उत्पन्न होती है कि क्या यह इन ग्रंथों के पहले भी कोई जैन ग्रंथ लिखे गए थे या यह कथानक केवल श्रुत के रूप में ही जो है चला आया, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के बारे में कहा जाता है कि यह लगभग ईसा से 2000 वर्ष पुरानी है, और जबकि पद्म पुराण 7वीं 8वीं शताब्दी में लिखा गया है। तो इसका जो कथानक है इसका आधार क्या है? क्या यह भगवान की देशना से चला आया और श्रुत परंपरा से फिर लिखा गया, या इसके पहले भी कोई जैन ग्रंथ भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित थे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जहाँ तक रामायण की बात है, वर्तमान में 64 रामायणों की तो मुझे जानकारी। विभिन्न परंपराओं में विभिन्न लोगों ने अलग अलग तरीके से रामायणों की संरचना की। वर्तमान में उपलब्ध रामायणों में सबसे प्राचीन वाल्मीकि रामायण है। जहाँ तक जैन परंपरा का सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार रामचंद्र जी 8वें बलभद्र थे। हमारे सलाका पुरुषों में एक होते हैं बलभद्र, जो महान होते हैं, मोक्षगामी जीव थे, और उनका चरित्र हमारे प्रथमान योग के शास्त्रों में है।
हमारे तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिया, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम न, प्रथमान योग कर्णान योग चरणान योग द्रव्यान योग, उसमें पहला है प्रथमान योग। प्रथमान योग ग्रंथ ही 63 सलाका पुरुषों के चरित्र से के निरूपण से भरा है। तो हमारे तीर्थंकरों की देशना में 63 सलाका पुरुषों के जीवन चरित्र की बात आई और वह परंपरागत श्रुत से प्रवाहित होते हुए आए। समझ गए? लिपिबद्ध बाद में किया गया। आचार्य रविसेन ने पद्म पुराण को लिखा और प्राकृत में विमल सूरी का पौम चरित्र वह भी है जो श्वेतांबर परंपरा के। ये हमारे यहाँ है। लिखा बाद में गया, इसका अर्थ ये नहीं कि पहले चरित्र नहीं था। भगवान ऋषभदेव के चरित्र को भी विस्तारित रूप से लिखने वाले सबसे पहले आचार्य जिनसेन हुए, जिन्होंने आदि पुराण लिखा। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि उसके पहले आदिनाथ भगवान का चरित्र ही नहीं था। आदिनाथ भगवान का चरित्र था, समझ गए, पर वो श्रुत परंपरा से चला आ रहा था। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि के काल से है और वो चला आ रहा रामायण कालीन है। वो अपनी जगह और उसकी कथा के रचना का जो प्रसंग है वो भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातें उससे हमें जानने को मिलती हैं। तो उसको अलग अलग संदर्भ में देख करके चलना चाहिए। श्रवण संरक्षक राकेश मंजू पाटनी। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी शंका ये है, जैसे कि डमोकार मंत्र के बारे में कहा गया है कि पवित्रो अपवित्रो व सुस्तुतो दुस्तोपि विभा ध्याये पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्चेत। जैसे डमोकार मंत्र हम थोड़ा किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं तो ध्यान कर सकते हैं। तो मेरी शंका ये है कि जैसे हम लोगों का भक्तांबर जी पाठ करने का नियम है, हम जैसी बहुत सी बहनों का डेली नियम है, लेकिन अगर वो यात्रा कर रहे हैं, हम लोग लंबी यात्रा पे हैं, वस्त्रों की उतनी शुद्धता नहीं है, उन्हीं वस्त्र पहने खाना भोजन आदि ले लेते हैं, तो क्या ऐसे अवस्था में हमें जर्नी में भक्तांबर जी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या नहीं? देखिए, जो अनुष्ठान का कार्य हो तो एक जगह चित्त से ही करना चाहिए, उसमें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। बाकी भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं। समझ गए जी। गांधी जी से किसी ने कहा, कुछ लोग प्रार्थना में आते हैं और सिगरेट पीते हैं, क्या सिगरेट पीने वाले को प्रार्थना करनी चाहिए? क्या सिगरेट पीते वक्त प्रार्थना करनी चाहिए? गांधी जी ने जवाब दिया, प्रार्थना करते वक्त सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। प्रार्थना करते वक्त सिगरेट नहीं पीने चाहिए, सिगरेट पीने वाले को प्रार्थना कर लेनी चाहिए। बात समझ में आ रही? प्रार्थना करते वक्त सिगरेट मत पियो, पर सिगरेट पीते वक्त प्रार्थना करने का मन बन जाए तो कर लो, ताकि तुम्हारी सिगरेट भी छूट जाए। पाठ करते समय कोई और काम मत करो, पर और काम करते वक्त भगवान का नाम याद आ जाए तो ले लो, कोई बुराई नहीं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। गुणायतन ट्रस्टी राकेश मंजू पाटनी अजमेर। उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित संतोष कुमार जी शास्त्री गुवाहाटी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, ये ग्वालियर से मेरे चाचा चाची वगैरह आए हैं अभी आपके दर्शन के लिए, अभी भी पहुँचे। गुरुदेव, मेरी शंका है कि त्याग और दान में क्या अंतर है? त्याग में तो हम बोलते हैं कि मेरे रात्रि भोजन का त्याग है या जमीगन का त्याग है, और दान हम अपनी धनराशि का देते हैं। और लेकिन गुरुवार पर्युषण पर्व में हम त्याग धर्म के दिन दान देते हैं, तो ये त्याग और दान दोनों एक ही है? पहले त्याग और दान दोनों का स्वरूप समझे। त्याग क्या है? जो हम लोग जिसको त्याग बोलते हैं वो नियम, व्रत है। प्रतिज्ञा पूर्वक किसी वस्तु को छोड़ने का नाम नियम या व्रत कहलाता है। आपने जिस संदर्भ में त्याग और दान की बात की, तो मैं कहता हूँ त्याग सर्वस्व का होता है और दान अंश का होता है। अगर कोई सर्वस्व छोड़ता है तो उसका त्याग है, और उसमें से थोड़ा देता है तो दान। आप गृहस्थ दान करते हो, हम साधु त्यागी हैं। समझ गए? इसलिए जब त्याग की बात होती है त्याग धर्म में, तो हम साधुओं के लिए परिग्रह की निर्वृत्ति है और आप गृहस्थों के लिए दान है।
तुम सब छोड़ दोगे तो क्या करोगे? तो सब गृहस्थ नहीं छोड़ता, गृहस्थ अंश दान देता है, समझ गए? अच्छा, और हम साधु सब छोड़ते हैं। विनोबा भावे ने बहुत अच्छी बात लिखी कि त्याग और दान में बड़ा अंतर है। त्याग किसी बीमारी को दूर करने के लिए पिया जाने वाला काढ़ा है और दान ऊपर से लगाए जाने वाला मरहम। त्याग से दान बड़ा होता है, त्यागी की पूजा होती है, दानी की प्रशंसा। बस इतना ध्यान रख करके चलना चाहिए। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।